आता है, तो मैं चॉकलेट फ्लेवर में इनके लिए केक बना रही थी। तो पहले मैंने इनकी बेटी के बर्थडे पे बनाया था, तो वो भी मैंने थीम के अकॉर्डिंग ही बनाया था। तो इनके लड़के को रिबन लेयर का बनाना था, तो मैं जहाँ से प्रिंट निकलवाती हूँ, प्रिंट करवाती हूँ, तो उन्होंने मुझे इवनिंग का टाइम दिया था कि इवनिंग में आप प्रिंट लेके जाना। तो इतना मैं इसके ऊपर आइसिंग और लेयरिंग करने के बाद इसे मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि केक को अगर आप अच्छे से सेट करते हो तो इसकी लेयरिंग जो कट करोगे तो फिनिशिंग के साथ निकल के आती है। तो इसीलिए मैं इतना प्रोसेस करने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो इस तरह से मैं इसकी आइसिंग किए जा रही हूँ। आपको देखने में लग रहा होगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा क्रीम इसके ऊपर लगा रहे हैं, पर मैं ज्यादा क्रीम का यूज नहीं करती हूँ। जैसा कि कस्टमर के अकॉर्डिंग ही मैं बनाती हूँ। जिनको ज्यादा फ्लावर वगैरह डिजाइनिंग पसंद होती है, मैं बस उनके लिए ही ज्यादा क्रीम का यूज करती हूँ। तो मैं इसको जब स्क्रैपर से निकालूंगी तो आप देखना कि इसका सारा निकल जाएगा। तो आगे की स्टोरी में क्या है कि हुआ क्या कि मैं इसकी फिनिशिंग करने के बाद इसको मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती हूँ। फिर सडनली जिनका केक था उन्होंने मुझे बोला कि मुझे केक थोड़ी जल्दी में चाहिए क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है। तो मैंने उनको बताया कि जैसा कि आपने थीम के अकॉर्डिंग बनाया था, तो वो तो मैं नहीं बना पाऊंगी क्योंकि प्रिंट होके आने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा बना लेना। पर पता है क्या हुआ, पता मैं सोचते गई कि मुझे बनाना कैसे है, और मैं इतना फिनिशिंग करने के बाद उसे मैंने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज से जब मैं निकालती हूँ इसको, फिर इसके ऊपर मैं सोची कि मैं अब क्या करूँ, क्योंकि पूरा मेरा जो माइंड सेट था कि मुझे कैसा बनाना है, उससे ये पूरा डिफरेंट लुक में चला गया। तो मैं सोची कि अब मेरे पास टाइम भी कम है और मुझे भी शाम को कहीं निकलना है, तो मैंने बस इसको फ्रिज से फटाफट निकाला। और उसके बाद तो इस तरह से टिश्यू पेपर लेने के बाद बोर्ड को जब अच्छे से क्लीन करते हैं तो केक का लुक बहुत अच्छा आता है। नीट एंड क्लीन फिनिशिंग इसकी लगती है। तो अभी तक मैंने इसे सोचा नहीं था, और कुछ घंटे को इसको सेट होने के बाद मैं फ्रिज से निकालती हूँ और टाइपिंग बैग की मदद से मैं चॉकलेट गनाश से इसकी ड्रिपिंग स्टार्ट करती हूँ। ड्रिपिंग मैंने सोचा कि काफी दिन हो गए हैं ड्रिपिंग वाले मैंने केक्स बनाए नहीं हैं, तो आज मैं ड्रिपिंग वाले ही केक बनाती हूँ। तो बर्थडे बॉय का था, अगर फ्लावरिंग अगर करते हैं हम, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है कि एक्चुअली बनाना क्या है। तो मैं बहुत कंफ्यूजन में थी कि मैं क्या बनाऊंगी क्या बनाऊंगी। लेकिन पता है हमारे जो कस्टमर थे उनको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया, और उनकी जो बेटी थी उनको भी ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि आपने हमारा कस्टमाइज केक बनाया था, पर उससे भी सुंदर ये केक का लुक आ रहा है। जबकि मैंने इसको ऐसे अपने हिसाब से अगर मुझे देखा जाए तो मैंने बहुत सिंपल लुक इसका दिया था। क्योंकि फिर ऊपर की तरफ जब इसको मैंने ड्रिपिंग डाली, तो ऊपर के जब हम फ्लावर यूज करते हैं तो उसमें हमें ज्यादा चॉकलेट और डालना होता है फ्लेवर एनहांस करने के लिए। तो अंदर हमने तो गनाश मिक्स कर करके बनाया, लेकिन ऊपर के फ्लावरिंग बनाने के लिए मैंने उसी क्रीम में थोड़े से और चॉकलेट मिक्स किए और उसे कट एंड फोल्ड की मदद से फिर मैं यहाँ तक नहीं मुझे पता था कि मैं क्या डिजाइन बनाऊंगी। तो आप मेरे हाथ को देख करके समझ सकते होंगे कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या बनाना है क्या बनाना है। तो मैंने सिंपली जब मुझे नहीं कुछ समझ में आता है तो मैं N1 नोजल और N36 नंबर का जो नोट का नोजल है उसमें मैं क्रीम फिल कर लेती हूँ और सोचते जाती हूँ कि क्या पैटर्न डालूं तो इससे लुक आएगा। तो मैं इतना करने के बाद मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मुझे ध्यान में आया कि मेरे पास ओरियो के बिस्किट है, तो मैं उससे डेकोरेशन करती हूँ। तो इस तरह से डेकोरेशन करने के बाद मुझे थोड़ा सा फीका फीका लगा, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन एडेबल डस्टिंग कर रही हूँ और करने। तो आई होप आप लोगों को भी ये डिजाइन पसंद आया होगा।